फुलवारी शरीफ की तमाम जनता से माफ़ी मांगते हुए कैस अनवर कह रहा है कि मैंने देखा कि कैस अनवर अकेला नहीं है। फुलवारी की जनता का जो रुझान देखा और जो साजिश रची जा रही थी, उस साजिश को मैंने समझने का काम किया और मैंने कहा, मैंने फैसला लिया कि कैस अनवर का लाख अपमान हो जाए, लेकिन फुलवारी शरीफ की जनता का सम्मान हमको करना है। और फुलवारी की जनता का जो रुझान हमने देखा कि भाई आफ्ताब आलम के साथ जाने का काम करो, तो मैंने डिसीजन लिया कि चलिए मैं अपने भाई के हाथ को मजबूत करने। देखिए, साजिश बहुत तरह की है। साजिश है कहीं ना कहीं भटका दो लोगों को। और मैं कहना चाहता सीधे तौर पर कि फुलवारी की जनता एक सवाल हमसे पूछती थी कि फुलवारी शरीफ को चलाएगा कौन। तो हमने फैसला लिया और हमने डिसीजन लिया और मैंने फुलवारी की जनता का सम्मान किया है। और फुलवारी की जनता का सम्मान करते हुए फुलवारी की जनता से ही हाथ फैला के भीख मांग रहा हूँ कि आप फुलवारी के सम्मान को बचाइए, आफ्ताब आलम को वोट देने का काम कीजिए, चेयरमैन बनाने का काम कीजिए। कुछ दिनों पहले आप जस्ट उल्टा राग अलाप रहे। देखिए, तो नीतीश कुमार जी भी कहे थे ना कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन बिहार के हित के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया। तो कैस अनवर ने वैसा कोई शब्द नहीं बोला था। मुझको भी फुलवारी के सम्मान को, जनता के सम्मान को बचाना है, इसलिए मैंने आफ्ताब आलम साहब के साथ हाथ मिलाने का काम किया। फिर से आप आफ्ताब आलम जी के साथ में हैं और जिनको आप बोल रहे थे कि गरीब का बेटा है, मौका मिलना चाहिए। गरीब का बेटा, हम तो एकदम तहे दिल से साथ थे, लेकिन हमको लगा कि फुलवारी शरीफ ऐसे लोगों से चलने वाला नहीं है। फुलवारी शरीफ को एक मजबूत हाथ में दिया जाए जो फुलवारी शरीफ के मान और सम्मान को बचाए, नगर परिषद के मान और सम्मान को बचाए। तो मैंने डिसीजन लिया और मैं अकेला डिसीजन नहीं लिया, मैंने भी घूमने का काम किया और फुलवारी की जनता का रुझान देखने का काम किया कि फुलवारी की जनता कह रही है कि आफ्ताब आलम के साथ रहो। नगर परिषद फुलवारी शरीफ के मान और सम्मान को बढ़ाना है तो आफ्ताब आलम को जिताना है। ये मेरा संकल्प है, मेरा वादा है। मैं भटक गया था, मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से फुलवारी की जनता से माफ़ी मांगता हूं कि हो सकता है हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमको माफ़ कीजिए, लेकिन नगर परिषद के मान और सम्मान को बचाने का काम कीजिए, आफ्ताब आलम को जिताने का काम कीजिए। वो आरोप लगाया था, वो बहुत सारे आरोप तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है, राजनीति में सब जायज़ है। जनता का जो रुझान सुना तो मैंने फैसला लिया कि जहां फुलवारी शरीफ नगर परिषद की तमाम जनता उनके साथ है, तो कैस अनवर अकेला कुछ नहीं कर सकता और आरोप लगेगा। यानी जिसके साथ अगर जनता का साथ रहेगा आप उसके साथ जाते हैं। 100% जनता मालिक है सर्वोपरि। जमहूरियत में अवाम मालिक है। अवाम के फैसला का कदर नहीं कीजिएगा तो सियासत करने के लायक नहीं रहिएगा। जब आफ्ताब आलम के साथ फिर से आप जुड़े हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ हल्का उल्का लग रहा है? बहुत हल्का है। भाई का मिलन हुआ। देखिए, मैं कहना चाहता, मैं भटक गया था, मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है कुछ गलती हमसे भी हुई होगी, बड़े भाई से भी हुई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई आफ्ताब साहब से भी माफ़ी चाहता और फुलवारी की जनता से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने हो सकता है कुछ गलत बात बोलने का काम किया हो, उसको माफ़ करके, उसको नज़रअंदाज करके आवाम की ताकत को मैंने महसूस किया और उस ताकत का हमने इज्जत करने का काम किया और आफ्ताब आलम के साथ हाथ मिलाने का काम किया। कमेंट्स आ रहा है कि अगले की तरफ से लस खत्म हो गया इसीलिए इधर। देखिए, एक तो बात बताते हैं, कैस अनवर बेबाक बोलता है। लस कहाँ किसके पास है? लस किसी के पास है? लस कहाँ है? मैं राजनीति करता हूं तो अपने मर्यादा को गिरवी रख के राजनीति नहीं कर सकता, अपने मान और सम्मान को गिरवी रख के राजनीति नहीं कर सकता। जो लोग बोल रहे हैं कि लस है, आए ना मैदान में। लस कहाँ है? हम तो अपने बड़े भाई से बोला, आफ्ताब भाई से, कि 1 रुपया कैस अनवर का सुअर का गोश्त रहेगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। ये साथ चुनाव तक के बना रहेगा, मरते दम तक। मरते दम तक? ये ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं? मरते दम तक। ऐसा ना कि फिर किसी कीमत पर नहीं। फैसला करता हूं तो बहुत सोच समझ के, और मैंने फैसला लिया फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अवाम का जो फैसला था, अवाम का फैसला को मैंने मकबूलियत दिया कि अवाम चाह रही है कि आफ्ताब आलम, तो कैस अनवर अकेले क्या कर सकता है। तो जो स्लोगन लिखा हुआ है गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, आप उसका साथ देंगे? भाई, गलत हाथों में नहीं जाने पाए तो लिखा हुआ ही है, तो गलत हाथों से बचाना ना हम लोग को, फुलवारी को। पहले आप बोल रहे थे कि गलत हाथ। देखिए, राजनीति में देखिए होते रहता है। जब आदमी अपने निर्णय पर काम करना शुरू करता है तो उनका अपना निर्णय था उस समय का, उन्होंने निर्णय लिया और जो लिया होगा वो सही लिया था।
स्वागत करते हैं। बिल्कुल, मैं हर उस आदमी का, हर राजनीतिक व्यक्ति का जो अपने निर्णय पर कायम रहे, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि लोगों का जो रुझान है वो क्या है। एक अच्छा काम किया उन्होंने, लोगों के रुझान को परखा, जाना, लोगों से बात की, लोगों ने उनको मशवरा दिया, उन्होंने लोगों का सम्मान किया कि नहीं, जब लोग, फुलवारी के तमाम नागरिक, उनका बहुमत जब आफ्ताब आलम के साथ है तो हमको भी साथ रहना चाहिए। तो मैं उनके इस सोच की कदर करता हूँ। मैंने उस वक्त भी, आपने सवाल किया था हमसे, जब उन्होंने कुछ सवाल किया था कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मैं आज भी कहता हूँ, राजनीतिक जो सामाजिक व्यक्ति होता है उसके ज़िंदगी में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं और परिस्थितिवश आदमी कुछ कहता है, सुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो डॉक्यूमेंट्री बात कह रहा है। वो कल भी मेरा भाई थे, आज भी मेरे भाई हैं और आगे भी मेरे भाई ही रहेंगे। कल वो मैं वहाँ जब दूसरी जगह पर के बारे में, दूसरे के लोगों के बारे में जब वो कुछ बोलते थे तो भी मैंने आपको कहा था कि वो मेरे भाई हैं, आज भी मेरे भाई हैं, कल भी मेरे भाई रहेंगे। ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। और अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता भाईचारा कहलाता है। ये रिश्ता आवाम के सम्मान का रिश्ता कहलाता है और ये रिश्ता बेलौस रिश्ता कहलाता है, बिना कुछ लालच, बिना कुछ भेदभाव, है ना, यही कहलाता है। और ये रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड पॉलिटिक्स। तो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जो शख्स से किसी और तरफ थे, आज वो फिर से अपने जो पुराने साथी थे और जो उनके साथ रह करके फुलवारी नगर परिषद के कामों में उनका योगदान काफ़ी रहा करता था, और उन्होंने पहला इंटरव्यू जो हम हमारे चैनल के माध्यम से दिया था और आज फिर मौजूद हैं। जब वो गए थे छोड़कर, हमने ही उनका इंटरव्यू चलाया था और आज जब आए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनसे पूछा जाए कि आखिरकार वो वापस क्यों आए हैं और क्या वजह है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं फुलवारी के बेबाक जाने माने वक्ता, राजद के नेता हैं और पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, जनाब कैस अनवर साहब। सबसे पहले ये बताइए कि क्यों गए थे छोड़ के और फिर कैसे वापसी हुई आपकी? देखिए, हम छोड़ के चले गए थे, हम थोड़ा सा रास्ते से भटके थे और आपके चैनल पर भी हमने बोलने का काम किया था और आपके चैनल के माध्यम से ही फुलवारी शरीफ की तमाम जनता से माफ़ी मांगते हुए कैस अनवर कह रहा है कि मैंने देखा कि कैस अनवर अकेला नहीं है। फुलवारी की जनता का जो रुझान देखा और जो साजिश रची जा रही थी, उस साजिश को मैंने समझने का काम किया और मैंने कहा, मैंने फैसला लिया कि कैस अनवर का लाख अपमान हो जाए लेकिन फुलवारी शरीफ की जनता का सम्मान हमको करना है। और फुलवारी की जनता का जो रुझान हमने देखा कि भाई आफ्ताब आलम के साथ जाने का काम करो, तो मैंने डिसीजन लिया कि चलिए मैं अपने भाई के हाथ को मजबूत करने। किस तरह की साजिश रची जा रही है? देखिए, साजिश बहुत तरह की है। साजिश है कहीं ना कहीं भटका दो लोगों को। और मैं कहना चाहता सीधे तौर पर कि फुलवारी की जनता एक सवाल हमसे पूछती थी कि फुलवारी शरीफ को चलाएगा कौन। तो हमने फैसला लिया और हमने डिसीजन लिया और मैंने फुलवारी की जनता का सम्मान किया है और फुलवारी की जनता का सम्मान करते हुए फुलवारी की जनता से ही हाथ फैला के भीख मांग रहा हूं कि आप फुलवारी के सम्मान को बचाइए, आफ्ताब आलम को वोट देने का काम कीजिए, चेयरमैन बनाने का काम कीजिए। कुछ दिनों पहले आप जस्ट उल्टा राग अलाप रहे। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी भी कहे थे ना कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार के हित के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया। तो कैस अनवर ने वैसा कोई शब्द नहीं बोला था। मुझको भी फुलवारी के सम्मान को, जनता के सम्मान को बचाना है, इसलिए मैंने आफ्ताब आलम साहब के साथ हाथ मिलाने का काम किया। क्या ऐसी खासियत लगी फिर से आप आफ्ताब आलम जी के साथ में हैं और जिनको आप बोल रहे थे कि गरीब का बेटा है, मौका मिलना चाहिए, फिर से आप? गरीब का बेटा, हम तो एकदम तहे दिल से साथ थे, लेकिन हमको लगा कि फुलवारी शरीफ ऐसे लोगों से चलने वाला नहीं है।
फुलवारी शरीफ को एक मजबूत हाथ में दिया जाए जो फुलवारी शरीफ के मान और सम्मान को बचाए, नगर परिषद के मान और सम्मान को बचाए। तो मैंने डिसीजन लिया, और मैं अकेला डिसीजन नहीं लिया, मैंने भी घूमने का काम किया और फुलवारी की जनता का रुझान देखने का काम किया। तो फुलवारी की जनता कह रही है कि आफ्ताब आलम के साथ रहो, तो मैंने फुलवारी की जनता का सम्मान करने का काम किया और आफ्ताब आलम के साथ आकर हाथ मिलाने का काम किया। नगर परिषद फुलवारी शरीफ के मान और सम्मान को बढ़ाना है तो आफ्ताब आलम को जिताना है। ये मेरा संकल्प है, मेरा वादा है। मैं भटक गया था, मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से फुलवारी की जनता से माफ़ी मांगता हूं कि हो सकता है हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमको माफ़ कीजिए, लेकिन नगर परिषद के मान और सम्मान को बचाने का काम कीजिए, आफ्ताब आलम को जिताने का काम कीजिए। जो आरोप लगाया था वो बहुत सारे आरोप तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है, राजनीति में सब जायज़ है। मैं तो बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं भटक गया था, आज मैं सही रास्ता पर हूँ। और मैंने फुलवारी के अवाम का जो फैसला सुना, जनता का जो रुझान सुना, तो मैंने फैसला लिया कि जहां फुलवारी शरीफ नगर परिषद की तमाम जनता उनके साथ है तो कैस अनवर अकेला कुछ नहीं कर सकता। और मैं जनता का सम्मान कर रहा हूं, आफ्ताब आलम का सम्मान कर रहा हूं, फुलवारी नगर परिषद की तमाम जनता का सम्मान कर रहा हूं। और आरोप लगेगा, यानी जिसके साथ अगर जनता का साथ रहेगा आप उसके साथ जाते हैं। 100% जनता मालिक है, सर्वोपरि जमहूरियत में अवाम मालिक है। अवाम के फैसले का कदर नहीं कीजिएगा तो सियासत करने के लायक नहीं रहिएगा। अच्छा, अभी जब आफ्ताब आलम के साथ फिर से आप जुड़े हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ हल्का उल्का लग रहा है? बहुते हल्का है। भाई भाई का मिलन हुआ। देखिए, मैं कहना चाहता, मैं भटक गया था, मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है कुछ गलती हमसे भी हुई होगी, बड़े भाई से भी हुई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई आफ्ताब साहब से भी माफ़ी चाहता, और फुलवारी की जनता से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने हो सकता है कुछ गलत बात बोलने का काम किया हो, उसको माफ़ करके, उसको नज़रअंदाज करके आवाम की ताकत को मैंने महसूस किया और उस ताकत का हमने इज्जत करने का काम किया और आफ्ताब आलम के साथ हाथ मिलाने का काम किया। कुछ लोग ये भी अभी फेसबुक के अकाउंट पे देख रहे थे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहा है कि अगले की तरफ से लस खत्म हो गया, इसीलिए इधर। देखिए, एक तो बात बताते हैं, कैस अनवर बेबाक बोलता है। लस कहाँ किसके पास है? लस किसी के पास है? लस कहाँ है? मैं राजनीति करता हूं तो अपने मर्यादा को गिरवी रख के राजनीति नहीं कर सकता, अपने मान और सम्मान को गिरवी रख के राजनीति नहीं कर सकता। जो लोग बोल रहे हैं कि लस है, आए ना मैदान में। लस कहाँ है? हम तो अपने बड़े भाई से बोला, आफ्ताब भाई से, कि 1 रुपया कैस अनवर का सुअर का गोश्त रहेगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। ये साथ चुनाव तक के बना रहेगा, मरते दम तक। मरते दम तक? ये ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं? मरते दम तक, ऐसा ना कि फिर न किसी कीमत पर नहीं। मैं फैसला करता हूं तो बहुत सोच समझ के, और मैंने फैसला लिया फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अवाम का जो फैसला था, अवाम का फैसला को मैंने मकबूलियत दिया कि अवाम चाह रही है कि आफ्ताब आलम, तो कैस अनवर अकेले क्या कर सकता है। तो मैंने फैसला ले लिया कि मैं भी रहूंगा अवाम के साथ, आफ्ताब आलम के साथ। क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत से इस बार 100% टकरे नहीं रहेगा। तो जो स्लोगन लिखा हुआ है गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, आप उसका साथ देंगे? अब भाई गलत हाथों में नहीं जाने पाए तो लिखा हुआ ही है, तो गलत हाथों से बचाना ना हम लोग को, फुलवारी को। पहले आप बोल रहे थे कि गलत हाथ। देखिए, राजनीति में देखिए होते रहता है। पहले बोला, लेकिन मैंने समझने का काम किया, अवाम ने हमको समझाने का काम किया, और जमहूरियत में अवाम मालिक है तो अवाम के फैसले का मैं खैर मकदम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बेबाकी से अपनी राय रखी। अब हमारे साथ में चेयरमैन साहब हैं आफ्ताब आलम जी। सर, ये बताइए कि आज कैस अनवर जो भटक कर, जैसा इन्होंने बताया कि भटक कर चले गए थे, आज फिर से हैं, तो क्या लग रहा है, कितनी खुशी है आपको आने? देखिए, भटकने वाली कोई बात नहीं है। जब आदमी समाज में काम करता है ना, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब आदमी अपने निर्णय पर काम करना शुरू करता है। तो उनका अपना निर्णय था उस समय का, उन्होंने निर्णय लिया, और जो लिया होगा वो सही लिया था। स्वागत करते हैं। बिल्कुल, मैं हर उस आदमी का, हर राजनीतिक व्यक्ति का जो अपने निर्णय पर कायम रहे, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि लोगों का जो रुझान है वो क्या है।
एक अच्छा काम किया उन्होंने, लोगों के रुझान को परखा, जाना, लोगों से बात की, लोगों ने उनको मशवरा दिया, उन्होंने लोगों का सम्मान किया कि नहीं, जब लोग फुलवारी के तमाम नागरिक उनका बहुमत जब आफ्ताब आलम के साथ है तो हमको भी साथ रहना चाहिए। तो मैं उनके इस सोच की कदर करता हूँ। मैंने उस वक्त भी, आपने सवाल किया था हमसे, जब उन्होंने कुछ सवाल किया था कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मैं आज भी कहता हूँ, राजनीतिक जो सामाजिक व्यक्ति होता है उसके ज़िंदगी में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं और परिस्थितिवश आदमी कुछ कहता है, सुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो डॉक्यूमेंट्री बात कह रहा है, ठीक है ना। तो वो सब कोई बातें नहीं थी। वो कल भी मेरा भाई थे, आज भी मेरे भाई हैं और आगे भी मेरे भाई ही रहेंगे। कल वो मैं वहाँ जब दूसरी जगह पर के बारे में, दूसरे के लोगों के बारे में जब वो कुछ बोलते थे तो भी मैंने आपको कहा था कि वो मेरे भाई हैं, आज भी मेरे भाई हैं, कल भी मेरे भाई रहेंगे। ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। और अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता भाईचारा कहलाता है। ये रिश्ता आवाम के सम्मान का रिश्ता कहलाता है और ये रिश्ता बेलौस रिश्ता कहलाता है, बिना कुछ लालच, बिना कुछ भेदभाव, है ना, यही कहलाता है। और ये रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है। तो हमने दोनों की राय जानी और कैस अनवर से भी पूछा और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि जो लोगों का रुझान देखकर, फुलवारी नगर परिषद के लोगों का रुझान देखकर जब आफ्ताब आलम की तरफ लोगों का रुझान देखा गया तब इनके मन में कहीं ना कहीं खटका कि नहीं भाई, अच्छे लोगों का साथ ज़रूर देना चाहिए ताकि फुलवारी नगर परिषद विकास की ओर और ज़्यादा अग्रसर हो और आगे बढ़े, तरक्की करे। इसीलिए उन्होंने फिर से आफ्ताब आलम के साथ जो पहले भी कार्य कर चुके हैं और काम कर चुके हैं उनके साथ सहयोगी के रूप में और फिर से एक बार साथ में है। अब देखना होगा चुनाव में, आने वाले चुनाव में, कि इनके साथ आने से आफ्ताब आलम को कितनी मजबूती मिलती है और नगर परिषद का कितना विकास होता है या क्या होता है, ये आने वाले वक्त में चुनाव के बाद देखा जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।